अस्सलामुअलैकुम। मटन स्ट्यू या खड़े मसाले का गोश्त एक बेहतरीन मसालों का कॉम्बिनेशन जिससे ना सिर्फ ये जायके में मजेदार बनता है बल्कि पूरा घर ही इसकी खुशबू से महक उठता है। तो इसके लिए एक पतीली में आधा किलो मीट के हिसाब से आधा कप तेल लेकर इसको गर्म करके इसमें ऐड करेंगे ये कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, हाफ टी-स्पून साबुत काले मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, एक छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी काली इलायची, 3 से 4 अदद सब्ज इलायची, ये 2 अदद छोटे साइज के तेज पत्ते और ये 3 से 4 अदद जितना आप तीखा खाते हो इस हिसाब से सूखी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इन साबुत मसालों को तेल में डालकर कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में इन मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें ये 4 अदद दरमियाने साइज की मोटे स्लाइस में कटी हुई प्याज को डालकर तेल में इन मसालों के साथ मिक्स करते हुए बस इसे इतना पका लेंगे कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इस स्ट्यू में या खड़े मसाले के गोश्त में प्याज को फ्राई नहीं किया जाता, पर आप एक बार मेरे तरीके से पकाकर देखिएगा कि स्ट्यू का टेस्ट कितना बढ़ जाता है। देखिए अभी सिर्फ प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे ये आधा किलो यानी 500 ग्राम मटन मीट। आप इस सेम रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। साथ ही इसके डालेंगे ये 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ ही अदरक डालकर गोश्त और लहसुन अदरक को प्याज के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि सिर्फ गोश्त का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ इस टाइम गोश्त को इतना नहीं पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए अभी सिर्फ गोश्त का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून या जितना आप तीखा खाते हो नमक और ये 1/3 टीस्पून जावित्री का पाउडर डालकर इन मसालों को गोश्त के साथ मिक्स करते हुए सिर्फ कुछ सेकंड पका लेंगे। अब मसालों के बस हल्का सा पकने पर इसमें ऐड करेंगे ये 2 अदद मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर, ये 1 टीस्पून साबुत धनिया और गोश्त के गलने के हिसाब से 2 कप पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। मैंने क्योंकि मटन मीट का इस्तेमाल किया है तो 2 कप पानी में गोश्त गल जाएगा। अगर आप बीफ का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की मिकदार थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। अब डाले गए पानी में जोश आने पर पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त मुकम्मल गल जाए। आप टाइम और गैस की बचत के लिए इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब 1 घंटे बाद देखिए चेक कर लेते हैं गोश्त गल गया है और अभी इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है। अब इसमें आधा कप दही डालकर इसको मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि दही में मौजूद लम्स खत्म हो जाए और डाली गई इसमें प्याज और टमाटर मुकम्मल घुल जाए। यहाँ आपको एक बेस्ट टिप दूं कि इस टाइम इसको मुकम्मल पकाकर इसका तमाम पानी खुश्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले आप इसको मुकम्मल पकाकर इसका तमाम पानी खुश्क करेंगे और फिर इसमें ग्रेवी करने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो इसका जायका इतना मजे का नहीं आएगा। देखिए अभी इसमें ग्रेवी मौजूद है। अब फ्लेम को स्लो कर देंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा। अब तेल के ऊपर आने पर इसमें मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप तीखा खाते हो तो इसमें हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा लीजिए और साथ ही 1 टेबलस्पून जूलियन कट की हुई अदरक डालकर तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए स्लो आंच पर ही इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि ग्रेवी खुश्क भी ना हो और डाले गए अज्जा का जायका भी इसमें आ जाए। अब 1 से 2 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सा मटन स्ट्यू तैयार है। इसे खड़े मसाले का गोश्त भी कहा जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मटन स्ट्यू या खड़े मसाले की गोश्त की रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।